चलो जी, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के। चलिए जी, जीएवी वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए जरा नोट्स का। ठीक है, क्वेश्चन वाइज मैं आपको केसेस समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। ठीक है जी, पहले अगर मैं आपको याद दिलवाना चाहूँ कि हम लोगों ने जीएवी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। जीएवी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा? जीएवी के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा? तीन स्टेप क्या क्या थे? पहला स्टेप म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच इज हायर। फिर विच इज जो स्टेप 1 का जो हायर आया उसको कंपेयर किया हमने किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंटल के साथ। विच इज लोअर हुआ वो आया हमारा ईआरवी, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंटल को एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ कंपेयर किया, विच इज हायर आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर 36,000। ठीक है जी, तो ये स्टेप 1 का आंसर हो गया ये। ठीक है जी, स्टेप 1 का आंसर कितना हो गया? 36,000 हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपको पहला जो है वो प्रॉपरली स्टेप वाइज करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, केस 1। तो स्टेप 1 क्या था जी हमारा? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है जी? 30 और फेयर 36। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 30,000, फेयर रेंटल वैल्यू 36,000, विच एवर इज हायर 36,000। उसके बाद स्टेप 2, 36,000 स्टेप 1 और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितना है जी? स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू है 30,000। ठीक है, तो विच एवर इज 30,000, विच एवर इज लोअर 30,000। तो ये 30,000 क्या आ गया? ईआरवी। ठीक है जी, तो स्टेप 3 क्या था जी? ईआरवी 30,000 और एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है जी? 40,000। तो क्या होता है? विच एवर इज हायर। तो हायर वैल्यू क्या है यहाँ पर? 40,000। तो जीएवी हमारी क्या आ गई केस 1 में? प्रॉपर्टी 1 में 40,000, 40,000। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी 1 की हमारी जीएवी आ गई 40,000। करेक्ट। तो ये हमारा केस 1 का प्रॉपर्टी 1 का आंसर हो गया। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद आते हैं जी प्रॉपर्टी 2 पे। वो क्या है जी? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 26,000 और फेयर रेंटल वैल्यू 28,000। विच एवर इज हायर, दैट इज 28,000। और कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ 28,000 और 35,000, विच एवर इज लेस 28,000। तो ईआरवी हो गई वापस 28,000 हो गई। ठीक है जी, 28,000 हो गई। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है? 30। तो विच एवर हायर कितना हो गया हमारा? 30। ठीक है जी, तो 30,000 क्या हो गया हमारा? जीएवी हो गई। ठीक है जी, तो जीएवी पहले केस में 40,000, दूसरे केस में 30,000, तीसरे केस में आते हैं जी। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है जी? 35, फेयर रेंटल वैल्यू 30, तो विच एवर इज हायर 35,000 कंपेयर टू द स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू विच एवर इज लेस। ईआरवी आ गई हमारी 35,000। कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्चुअल के साथ। एक्चुअल कितना है? 32,000।
तो विच एवर इज हायर 35,000। तो लीजिए यहाँ पर GAV हमारी आ गई कितनी, 35,000। ठीक, उसके बाद हाउस 4 म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू 30, फेयर रेंटल वैल्यू 36, विच एवर इज हायर 36। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, विच एवर इज लेस, तो वापस यही लोअर वैल्यू आ गई, ERV आ गई। कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ तो 36,000 विच एवर इज हायर हो जाएगा। तो ये हमारी GAV हो गई 36,000 प्रॉपर्टी 4 के लिए। तो कुल मिला के 40, 30, 35, 36, 40, 30, 35, 36, ये सभी हाउसेस की GAV हो गई। ठीक है जी, इसमें कुछ फॉर्मेट के अलावा देखा जाए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पॉइंट था ही नहीं, है ना। तो सिंपली हम लोगों ने फॉर्मेट को फॉलो करते हुए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, वो कैसे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते गए, सिर्फ हम लोग ये देखते गए कि वही 3 स्टेप जो हमने पढ़े थे सिर्फ उन्हीं को ही हम लोग देखते गए, आगे कुछ करने की हमें नीड पड़ी नहीं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा बढ़िया। चलिए जी, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है जी, चलिए, यहाँ पर ERV आपको दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। ERV आपको दे रखा है, यहाँ पर 2 स्टेप मतलब पहले ही करके दे रखे हैं। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, तीनों का जो झंझट था वो आपका कम पहले ही इजी करके दे दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले मकान के लिए ERV कितनी दी हुई है, 70,000 रुपये। उसके बाद रेंट दिया हुआ है, अगर पूरे साल लेट आउट रहे तो कितना हो गया, 7,000 पर मंथ है जी, इन 1000 में दे रखा है, तो 7,000 पर मंथ है। ठीक है, तो देखा जाए एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्चुअल एनुअल रेंट लिख दीजिए पहले, रुकिए अभी अब लिखिएगा मत। ठीक है जी, सिर्फ आप देखो पहले एक्चुअल रेंट पर एनम। ठीक है जी, तो कितना हो गया जी, रेंट एक महीने का 7,000 था, तो 12 महीने का 7,000 इंटू 12, 84,000, 84,000। ठीक, क्लियर। ERV कितनी है वो भी हम साइड पे लिख लेते हैं ऊपर। ERV कितनी है, 70,000 रुपये। इसको चलिए इस पेन से लिख लेते हैं, ERV 70,000। और हमें कंपेयर करना होता है एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए फिर, अब यहाँ पर 1 महीने की वैकेंसी है। ठीक है जी, 1 महीने की वैकेंसी है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर पे ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल रेंट जो होता है पूरे साल का, उसमें से हम माइनस करते हैं, उसमें से हम लोग माइनस करते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, जो रेंट, जो पीरियड जिसके लिए जो किराएदार है वो मकान को ऑक्यूपाई तो करके गया, मकान में रह करके तो गया, बट उस पीरियड के लिए वो किराया नहीं दे के गया। मकान में रह, प्रॉपर्टी में रह के तो गया, बस उस पीरियड के लिए किराया नहीं दे के गया, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। क्या ये हमेशा अलाउड हो जाएगी, नहीं हमेशा नहीं होगी, कुछ अभी हम कंडीशंस पढ़ेंगे, वो कंडीशंस फुलफिल होंगी जब, तो फिर अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो अलाउड एज डिडक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे अनरियलाइज की कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। ठीक, तो पहली बात तो अनरियलाइज का पॉइंट ही नहीं है, तो कंडीशन वाली बात ही नहीं हुई है ना। ठीक है, तो लिखा भी है फर्दर ऑल द रेंट वर रियलाइज फॉर द ईयर बाय द असेसी। ठीक है जी, तो अगर होता तो यहाँ पर लेस कर देते, तो यहाँ पर नहीं है तो छोड़ दो फिर। तो कुल मिला के एक्चुअल रेंट कितने पूरे साल का कितना बनता है, 84,000। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल रेंट कितना है 84,000 और प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली कितनी है 70,000 रुपये। कम से कम 70,000 रुपये होनी चाहिए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली है, जो हवा हवाई बातें चलती हैं, है ना। मैंने आपको बोला था ईआरवी तक तो क्या है, हवा हवाई बातें चल रही हैं, कुछ अभी तक एक्चुअल के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं हुई। 70,000 रुपये वो कह रहे हैं कम से कम, ईआरवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, क्योंकि कम से कम इस प्रॉपर्टी की 70,000 रुपये वैल्यू तो होनी ही चाहिए, रेंटल वैल्यू कम से कम 70,000 रुपये होनी ही चाहिए। ठीक ठीक है जी। अब कुल मिला के इस मकान का किराया जो था देखा जाए कितना बन रहा था 84,000। ठीक है, तो इन दोनों में से देखा जाए इस बार विच एवर इज हायर 84,000 एक्चुअल रेंट जो बन रहा है वो है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोगों को ये जो दो वैल्यू आती है ईआरवी और अनरिलाइज रेंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आई, इसमें से हमें विच एवर इज हायर लेना है। ठीक है जी, तो विच एवर इज हायर कितना है 84,000। ठीक है जी, 84,000। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करना है, वैकेंसी। वैकेंसी मतलब इतने महीने के लिए मकान खाली रहा। कितने महीने के लिए यहां पर मकान खाली रहा, 1 महीने के लिए। 1 महीने का किराया कितना है 7,000 रुपये, तो वैकेंसी कितनी हो गई 7,000। तो 84,000 में से 7,000 गए, कितना बचा 77,000। ठीक है जी, 77,000 हमारी क्या हो जाएगी, जीएवी हो जाएगी। ठीक है जी, 77,000 क्या हो जाएगी हमारी, जीएवी हो जाएगी। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, ईआरवी लेंगे। ईआरवी को कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल रेंट जो बन रहा था पूरे साल का, माइनस एनु या फिर एनुअल रेंट बोल दीजिए, एक्चुअल एनुअल रेंट माइनस अनरिलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, विच एवर इज हायर ले लेंगे। तो यहां पर 84,000 आ रहा है। ठीक है, तो उसमें से बाद में माइनस कर देंगे वैकेंसी। ठीक, तो यहां पर 77,000 हमारा क्या आ गया, जीएवी आ गई। ठीक है जी, ये आपका जीएवी आ गई पहले मकान की। ठीक है जी, आइए अब दूसरे मकान पे आते हैं ध्यान से, अभी आप देखते जाइए। ठीक है, आपको चारों केसेस में पूरी ज़बरदस्त क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, कि इसमें जीएवी में ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो वहां पर ही आपको हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, देन फिर आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जरा, सेकंड मकान के केस में आ जाइए, सेकंड हाउस क्यू के केस में। ईआरबी 55,000, मंथली रेंट कितना है 5,000। ठीक है, ईआरबी कितनी बोली हमने, ईआरबी 55,000 और एक्चुअल रेंट कितना था 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12 कितना होता है 60,000। ठीक है जी, अनरिलाइज्ड रेंट है नहीं, तो ये हमारा आ गया कितना 60,000। तो विच एवर इज हायर कितना हो गया 60,000 हो गया। इसमें से हम लोग क्या लेस करते होते हैं, वैकेंसी। ठीक है जी, वैकेंसी कितने महीने की है यहाँ पर लीजिए, पूरे के पूरे 12 महीने मकान खाली रहा है, किराएदार मिला ही नहीं हमें। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये लॉस ड्यू टू क्या हो जाएगा, वैकेंसी हो जाएगा। ठीक है जी, तो वैकेंसी पूरी की पूरी कितनी है 60,000। तो जीएवी कितनी होगी मकान की, 0 हो गई। आप कहोगे सर ले एक्चुअल रेंट आया ही नहीं तो जीएवी क्यों आएगी, आएगी देख लेना। अब जितना एक्चुअल रेंट हुआ उससे भी ज़्यादा हो सकती है बहुत सारे केसेस में। ठीक है जी, तो ये जीएवी आ गई हाउस क्यू की। ठीक है जी,
चेक कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ये आ गई आपकी कितनी, 0 आ गई। ठीक, अब आ जाइए जी तीसरे मकान पे। तीसरे मकान की एक सॉरी तीसरे मकान की एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कितनी है, 85,000, और रेंट पर मंथ कितना है, 8,000। ERV 85,000, ERV 85,000, और एनुअल रेंट 8,000 पर मंथ है। 8,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12, 96,000 हो गया। अनलाइज रेंट है नहीं, तो 96,000 ही हो जाएगा। तो विच एवर इज हायर क्या बन रहा है यहाँ पर, फिर वही 96,000 बन रहा है, माइनस वैकेंसी। वैकेंसी कितने महीने है जी, वैकेंसी 3 महीने है जी, वैकेंसी 3 महीने है। तो 3 महीने का कितना होता है जी, 8,000 इंटू 3, 24,000 बनता है। ठीक है जी, तो 96,000 में से 24,000 गए, ये हमारे बच गए 72,000 रुपये, 72,000। ठीक है जी, इसका रीज़न भी बताऊंगा, चिंता नहीं करो डिटेल में। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रॉपर्टी आर के केस में आ गया। ठीक है जी, कितना, 72,000। अब इसको चलिए चेक भी कर लेते हैं, 72,000, यस। ठीक है जी, अब आ जाइए जी लास्ट केस में, प्रॉपर्टी एस के केस में। ईआरवी कितनी है जी, 1,25,000, और रेंट पर मंथ कितना है, 8,000 रुपये। तो ईआरवी 1,25,000 रुपये, और दूसरा हमारा क्या था, एनुअल रेंट 8,000 पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हो गया, 96,000। इस क्वेश्चन में आपको पता है एनालाइज रेंट तो है नहीं, तो ये कितना आ गया जी, 96,000। अब मैंने आपको क्या बोला था, विच एवर्स क्या लेते हैं हम, हायर। अब देखिए जरा ध्यान से, अभी तक जितने भी 3 केसेस हमने पढ़े, केस PQR, तीनों केसेस में जो वो लॉस अगर आ रहा था ना हमारे को, वो किस वजह से आ रहा था, वैकेंसी की वजह से आ रहा था। मतलब मकान खाली रहने की वजह से हम लोग GAV फॉल कर रहे थे। ठीक है, अब इस केस में अभी वैकेंसी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। डिपार्टमेंट कह रहा है कम से कम इस मकान की वैल्यू कितनी है, 1,25,000 रुपए। एनुअल रेंटल वैल्यू कितनी है, 1,25,000 रुपीज। आपने ये किराए पे मकान अगर पूरा साल भी चढ़ा होता, पैसे भी पूरे आए होते, तब भी कितना है, 96,000 रुपीज। तो कहते हैं ये लॉस किस वजह से है, ये है, दिस इज द लॉस ड्यू टू द अदर फैक्टर। ये लॉस किस वजह से है, ड्यू टू द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब आपके मकान सही नहीं बना, घर है ना, जो बिल्डिंग है वो सही नहीं बनी हुई, आपके एरिया की मान लीजिए रेपुटेशन सही नहीं, आपकी गली की रेपुटेशन या आपके रेपुटेशन सही नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको जो किराया है वो कम मिल रहा है ना, जो बनता है उससे बहुत कम मिल रहा है या कम मिल रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं इस केस में, विच एवर इज हायर। तो हम लोग क्या ले लेंगे, 1,25,000 रुपीज। ठीक है जी, अब 1,25,000 में से हम लोग क्या लेस करेंगे, वैकेंसी। ठीक है जी, अब वैकेंसी देखिए कितने महीने के लिए है, 2 महीने के लिए वैकेंसी है। महीने का किराया कितना था, 8,000। तो 8,000 इंटू 2 कितना हो गया जी, 16,000 रुपये। तो 16,000 हमारी वैकेंसी हो गई,
तो फाइनली हमारी GAB आ गई, 1,25 में से 16 गए, 4 और 5 9,000, 1,09,000। ठीक है जी, तो GAB हमारी आ गई 1,09,000। ठीक है जी, ये लीजिए 1,09,000। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ ये समझ लग गया जी। यहाँ पर बाकी केसेस में ये केस बिल्कुल डिफरेंट था। केस एस जो था वो इसलिए डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पर क्लियरली जो प्रॉपर्टी है उसकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू जो है वो ERV से भी कम है बिफोर डिडक्टिंग द अनरिलाइज्ड, बिफोर डिडक्टिंग द वैकेंसी। तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, ये लॉस किस वजह से है, अदर फैक्टर। जब अदर फैक्टर की वजह से लॉस है तो हम क्या करेंगे, विच एवर इज हायर लेके उसमें से वैकेंसी सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है जी, तो फटाफट आप ये तीनों केसेस लिखिए, चारों केसेस, फिर हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाँ जी, चलिए जी, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है जी, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर ए ओन्स 2 हाउसेस। ठीक है जी, मिस्टर ए ओन 2 हाउसेस। ERV ऑफ द हाउस 1 इज 65,000। ठीक है जी, चलिए पहले हम लिख ही लेते हैं, है ना, हाउस 1 हाउस 2। ERV कितना है जी हाउस 1 की, ERV हाउस 1 की कितनी है, 65,000, और हाउस 2 की कितनी है, 1,50,000। 65,000, 1,50,000। ठीक है जी, अगला कदम, दिस हाउस वॉज लेट आउट फॉर 7,500 पर मंथ। ठीक है जी, तो एनुअल रेंट कितना हो गया पहले मकान का, एनुअल रेंट 90,000 हो गया जी। कैसे, 7,500 इंटू 12। ठीक है जी, चलिए उसके बाद वो कह रहे हैं बट द रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च कुड नॉट बी रियलाइज्ड। तो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया 2 महीने का। अनरियलाइज्ड रेंट 2 महीने का मतलब 15,000 रुपये। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप क्लियर कर शॉर्टकट वे में लिख लिया करो बढ़िया तरीके से, जिससे गलती ना हो। ठीक है जी, तो पहले 4 पॉइंट हो गए। अब हाउस 2 का कह रहे हैं दिस हाउस वॉज लेट आउट फॉर 12,000 पर मंथ। ठीक है जी, बट द रेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ कुड नॉट बी रियलाइज्ड। तो पहले तो ये जो मकान है 12,000 पर मंथ के हिसाब से लेट आउट हुआ। ठीक है जी,
तो इसकी एनुअल वैल्यू कितनी हो गई? 1,44,000। 1,44,000 कैसे आया जी? 12,000 इंटू 12। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट कितने महीने का था? बट द रेंट फॉर द लास्ट 3 मंथ कुड नॉट बी रियलाइज्ड। तो 3 महीने का रेंट रियलाइज ही नहीं हुआ, तो अनरियलाइज रेंट कितना हो गया? 12,000 इंटू 3, 36,000 रुपये हो गया जी। ठीक है जी, 36,000 रुपये तो अनरियलाइज्ड रेंट ही हो गया। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट 36,000 रुपये हो गया। बस जी, अब क्वेश्चन में और कोई जान रह गई है? नहीं रह गई है सर, बस जीए भी बतानी है। तो आपको याद होगा, वन बाय वन अगर चलें, हम लोग क्या किया करते थे, इसमें से ये लेस कर देते थे, एनुअल रेंट में से अनलाइज रेंट, तो 90 में से 15 गया, कितना हो गया? 75,000 रुपीज। ठीक है जी, तो इसको हम कंपेयर करते थे विच एवर इज हायर, राइट। तो विच एवर इज हायर हमारा कितना आ जाएगा जी? 75,000 रुपीज हमारी जीएवी आ जाएगी। ठीक है जी, तो 75,000 और 65,000 विच एवर इज हायर? 75,000। तो पहले मकान की जीएवी हमारी कितनी आ गई? 75,000 आ गई। ठीक है जी, अब आते हैं जी दूसरे मकान पे। 1,44,000 माइनस 36,000। देखा जाए अनलाइज रेंट लेस करने से पहले ही ये जो लॉस है ये ड्यू टू किस वजह से है? अदर फैक्टर की वजह से है। 1,44,000 माइनस 36,000, ये हो गया जी हमारा 1,08,000। ठीक है जी, तो अब 1,08,000 और 1,50,000। ठीक है जी, तो विच एवर इज हायर कितना होता है जी? 1,50,000 होता है। इसमें से वैकेंसी लेस होनी थी, वैकेंसी है नहीं। ठीक है जी, तो यहाँ पर विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो क्योंकि ये लॉस ड्यू टू अदर फैक्टर है, तो कहते हैं हम डिपार्टमेंट कहते हैं हम क्यों झेलें। ठीक है जी, हमारे हिसाब से तो कम से कम इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बनती थी? 150 बनती थी। तो रेंट आप नहीं रियलाइज कर पाए। ठीक है, और देखा जाए तो ये लॉस जो है वो अदर फैक्टर की वजह से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? विच एवर इज हायर ले लेंगे। ठीक है जी, तो 75,000 और 1,50,000 हमारा आ गया जी जीएबी, ये आपके सामने ही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ भी गया स्टेप 1 ईयर भी आ गई, स्टेप 2 में एनुअल रेंट आ गया आफ्टर डिडक्टिंग एनालाइज रेंट इफ हायर देन एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, अदरवाइज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है ना, और स्टेप 3 तो है वो तो वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होता है जीएबी में, है ना। अब इसके बाद अगर जैसे मैंने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया? पहला स्टेप मैंने यही किया ना कि जीए ईआरवी लिखी। स्टेप 2 में क्या किया हमने? जो एनुअल रेंट में से एनालाइज रेंट निकाला, उसको कंपेयर किया किसके साथ? ईआरवी के साथ। विच एवर हायर आ गया। ठीक है, तो फिर हमने माइनस, इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? वैकेंसी माइनस कर देते हैं। तो वैकेंसी यहाँ पर थी नहीं, तो लेस भी नहीं होगी, इसलिए हाउस 1 की केस में कितना आ गया? जीएवी आपका 75,000। हाउस 2 के केस में कितना आ गया? 1,50,000 आपकी जीएवी आ गई। सिंपल। अब इसके बाद एक पॉइंट रह गया और, जो आपका जीएवी के ऊपर है। ठीक है जी, अब देखिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले आइए जरा, फिर हम सीक्वेंस वाइज अब आगे बढ़ेंगे जी। मिस्टर आर ओन्स ए हाउस। ठीक है जी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज 50,000। ठीक है, और ही पेड 8,000 एज लोकल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। कोई बात नहीं जी। अब जो मेन मुद्दे की बात है, ही यूजेस दिस हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है जी, कहते हैं ही यूजेस दिस हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। उसने ये मकान किसके लिए यूज करा? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। बट लेट आउट हाफ ऑफ द हाउस
₹3,000 पर मंथ। ठीक है जी। तो अब जो केस होता है, ये कौन सा केस है? ये हमारा एक स्पेशल केस है, पार्टली लेट आउट, या आप लिख लीजिए पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एंड पार्टली लेट आउट। तो इस केस में हम लोग फुली लेट आउट में अज्यूम कर लेते हैं हम, मतलब डिपार्टमेंट कहता है कि भाई इस केस में आपको फुली लेट आउट लेट अज्यूम करना पड़ेगा। फुली लेट आउट प्रॉपर्टी को मान लिया जाएगा कि पूरे साल के लिए लेट आउट आई है, पूरे साल के लिए लेट आउट है। ठीक है जी, पूरे साल के लिए लेट आउट है। ठीक, तो एनुअल वैल्यू हम लोग निकालेंगे पूरे साल की निकालेंगे, ना कि जितने महीने के लिए वो लेट आउट रहा है। अगर कुछ पीरियड के लिए, चाहे 1 महीने आपने खुद रह लिए, 11 महीने लेट आउट कर लिया आपने, सॉरी उल्टा बोल दिया, 11 महीने लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाई कर लिया, 1 महीने के लिए लेट आउट कर दिया, तो मान लिया जाएगा कि वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको फुली लेट आउट में, 12 महीने लेट आउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, चलिए फिर अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर मकान की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 50,000। ठीक है जी, और क्या बोल रहे हैं, 3,000 रुपये रेंटल वैल्यू के साथ चढ़ाया आधा मकान, तो पूरा कितना हो गया? 6,000 हो गया। फुल हाउस कितना हो गया? 6,000 इंटू 12, 72,000। ठीक है जी, पूरे मकान की वैल्यू कितनी होगी? 72,000 एनुअल वैल्यू, और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, ठीक है जी, 72,000 हो गया, और म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है? 50,000। तो 72,000 और 50,000 विच एवर इज हायर? 72,000। ठीक है जी, 72,000। तो ये हमारा जीए भी आ गई कितनी? 72,000 आ गई जी। ठीक है, 72,000 यहाँ पे क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी की जीएबी आ गई। अब जीएबी के बाद हम लोग क्या करते हैं? माइनस, सिंपल, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने थे? 8,000, वो लेस हो गए जी। 72,000 में से 8,000 म्युनिसिपल टैक्सेस लेस हो गए, ये कितना आ गया? 64,000। ठीक है जी, अब ये एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आई है। ये क्या आई है? नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एनएवी, एनएवी, एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? अब इसका पता है आपको, ये जो 64,000, 64,000 ये प्रॉपर्टी है, आधी लेट आउट थी, आधी सेल्फ ऑक्युपाइड थी, है ना। आधा मकान, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे आप ही थे, मान लीजिए पूरे साल 12 महीने। फर्स्ट फ्लोर 10 महीने आपने सेल्फ ऑक्युपाई कर रखा था, 2 महीने के लिए आपने लेट आउट कर दिया, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? 12 महीने के लिए लेट आउट मानेंगे, है ना। जब आपको बताया मैंने, जब पार्टली सेल्फ ऑक्युपाई पार्टली लेट आउट होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 100%, मतलब फुली लेट आउट में। ठीक है जी, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फुली लेट आउट में। ठीक है जी, फुली लेट आउट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 12 महीने लेट आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका 64,000 जो वैल्यू आई थी, 64,000 एनुअल वैल्यू आई थी, वो तो किसकी आई थी? पूरे मकान की आई थी। बट लेट आउट जो था पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, वो तो कौन सा हुआ था? आधा वाला पोर्शन हुआ था, तो उसके आधे की वैल्यू कितनी हो गई? 32,000 रुपये। तो हमारा टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कितना हो गया? 32,000 रुपये हो गया। चाहे इस तरीके से कर लो, ठीक है, चाहे आप क्या कर सकते हो, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी थी? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी थी? 50,000 थी पूरे मकान की। ठीक है, और आधे की कितनी हो जाएगी? 25,000।
ठीक है। और जो आपके क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअल रेंट कितना बना था आपका, ठीक है, 3,000 पर मंथ था, 3,000 पर मंथ था ना, तो साल का कितना हो गया, 36,000। तो विच एवर हायर लिया हमने, कितना आ गया, जीए भी लिया, कितना आ गया, 36,000, माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पूरे साल के कितने थे प्रॉपर्टी के, 8,000 रुपये। पूरी प्रॉपर्टी के कितने थे, 8,000। तो आधी प्रॉपर्टी के कितने हो जाएंगे, 4,000। तो 36 में से 4 गए, 32,000। ठीक है जी। एक्चुअली में साथ में ना वो रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इस वजह से डिस्टरबेंस हो रही है, सॉरी। तो 32,000 रुपये क्या हो जाएगा जी हमारा, एनएवी आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ इस तरीके से भी वही आया था, है ना, तो जैसे मर्जी करके निकाल दो, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसमें एक स्पेशल केस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाई, ये इकलौता अलग केस है। ठीक है जी, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाई, पार्टली लेट आउट। ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, फुली लेट आउट में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए जरा। आर सॉरी एम मिस्टर ऑन एम जो है ओनर है हाउस का, म्यूनसिपल वैल्यू 40,000 है, ही पेड 8,000 लोकल टैक्सेस। ठीक है जी, अब ये भी उस पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम। इसमें अंतर देख लो आप, ही वॉज यूजिंग दिस हाउस फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ठीक है जी, वो ये मकान किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। ठीक है जी, तो लेट आउट उसने किया है 1 जनवरी 24 से, कितने, 4,000 पर मंथ पे। तो 4,000 इंटू 12 कितना हो गया, 48,000 हो गया जी। ठीक है जी, 48,000 हो गया एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की। ठीक है, एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी होगी, 48,000। और म्यूनसिपल कितनी थी, 40,000, विच एवर इज हायर 48,000। जीएवी कितनी होगी, 48, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स पे हो जाएगा 8,000, तो 40,000 रुपये एनएवी आ जाएगी। 48,000 जीएवी, 8,000 लोकल टैक्सेस, और एनएवी हमारी कितनी आ जाएगी, 40,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है जी, सिंपल, क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हमें नहीं करना है, थ्योरी का है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 पे आइए जरा। 7 पे आइए बच्चों जरा, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी। एक्स जो है ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का। लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट 7,000 पर मंथ। दिस हाउस वॉज ऑक्यूपाइड फ्रॉम 1/4, ऑक्यूपाइड मीन सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, मतलब लेट आउट जो है 1/4/23 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक, मतलब 10 महीने। और बाकी जो 2 महीने था, 2 महीने क्या रही है, वैकेंसी रही है। ठीक है जी। और मिस्टर एक्स फेल्स टू रिलाइज, मतलब अनरिलाइज रेंट कितना हो गया, 10,000 रुपीज। और ईआरवी कितनी है मकान की, 82,000। कैलकुलेट द जीएवी ऑफ द हाउस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सिंपल है यहाँ पर, वही हम हमेशा की तरह स्टेप 2 लिखेंगे पहले। सबसे पहले लिखेंगे जी, चलिए आप भी साथ साथ लिख के बताइए मेरे को, अगर आपका पहले आ जाता है तो आंसर चैट बॉक्स में आके बता दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं जी, ईआरवी। ईआरवी कितनी है जी, 82,000। ठीक है जी। और एनुअल रेंट
एनुअल रेंट मंथली कितना था जी, 7,000 इंटू 12 हो जाएगा 84,000, 84,000। ठीक है जी। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं। ठीक, अनरियलाइज्ड रेंट कितना था जी, 10,000 रुपये। ठीक है जी। तो 10,000 लेस करने के बाद वैल्यू हो गई कितनी, 74,000। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है लॉस ड्यू टू क्या है, अदर फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, विच एवर इज हायर ले लेंगे, दैट इज 82,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे क्या, वैकेंसी। वैकेंसी कितने महीने की है जी, 2 महीने की है ना, फरवरी और मार्च की, है ना। और रेंट कितना था महीने का, 7,000 रुपये। तो वैकेंसी हो गई 7,000 इंटू 2, 14,000। 82,000 माइनस 14,000, 68,000 हो गया जी। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या आ गई, GAV आ गई। ठीक है जी, 68,000 आ गई। ठीक है जी, सिंपल था, सेम ही। बस फॉर्मेट आपको वही चीज़ें फॉलो करके चलनी है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करके चलना है, जो मैंने आपको आज जो भी एक्स्ट्रा बताया है ना, खास करके GAV की कैलकुलेशन में अभी तक। ठीक है जी। अभी तक देखा जाए 68,000 आपका आ गया। ठीक है, फटाफट कॉपी कीजिए, देन फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए ज़रा। निखिल हैज़ ए प्रॉपर्टी हुज पर्टिकुलर आर गिवन बिलो। क्या क्या है जी, MRV है, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू, और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, दैट इज 5 लाख। ठीक है जी। तो स्टेप 1 का आंसर 5 लाख हो गया, और स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू 4.5 लाख। तो देखा जाए ERV हमारी कितनी आ गई, विच एवर इज लेस, दैट इज 4,50,000। ठीक है जी। ERV आ गई हमारी 4,50,000। ये पहला, दूसरा पॉइंट कवर हो गया जी। ठीक। अब प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट ऑफ इंडियन रुपी एट 35,000 पर मंथ। तो देखा जाए कुल मिला के एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कितनी हो गई, एनुअल रेंट सॉरी कितना हो गया, नॉट वैल्यू, 35,000 इंटू 12 हो जाएगा 4,20,000। ठीक है जी, 4,20,000, 4,20,000 हो जाएगा प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू। ठीक है जी। उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं, ये ERV लिखेंगे एक तरफ, ERV 4,50,000, और ठीक है जी एनुअल रेंट 4,20,000, माइनस हम लोग क्या करते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी। अनरियलाइज्ड रेंट है जी कोई, टेनेंट वेकेटेड द सेम ऑन दिस,
अनलाइज्ड रेंट कितना है जी? 35,000। ठीक है जी, अनलाइज्ड रेंट कितना है? 35,000। तो ये हो गया जी 4 लाख में से 15,000 गए, 3,85,000। तो विच एवर हायर आ गया 4.5 लाख। माइनस वैकेंसी, वैकेंसी कितने महीने की थी जी? टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 2024, मतलब 2 महीने की वैकेंसी है। तो 2 महीने, 1 महीने का किराया 35,000 है, 2 मंथ का कितना हो गया? 70,000 हो गया जी। ठीक है जी, तो 4.5 में से 70 गए, ये होता है जी हमारा 380। तो जी ए बी इज 380। ठीक है जी, जी ए बी इज 380। तो उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस लेस कर देंगे हम 15,000। ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, सॉल्यूशन है ना, यहाँ तक ठीक दिया हुआ है, 4.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद एनुअल रेंट कितना बना? 3.5 लाख। 3.5 लाख कैसे बना भाई? ठीक है ना, 10 महीने का, 2 महीने का, वैकेंसी नहीं लेस करनी। ठीक है जी, तो इसलिए करेक्ट कर लीजिएगा, एन आई बी 3 लाख नहीं है, सॉरी जी ए बी 315 नहीं है, कितनी है? 380 है। अब इसमें से माइनस हम लोग क्या कर देंगे? म्यूनसिपल टैक्सेस, म्यूनसिपल टैक्सेस कितने हैं जी? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, 15,000। म्यूनसिपल टैक्सेस 15,000। तो एन ए बी हो गया हमारा 3,65,000। ठीक है जी, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 क्लॉज ए, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया पहले 30%, 3,65,000 का 30%, 1,09,500। और क्लॉज बी हो गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कितना है जी? 60,000। तो लीजिए, ये आ गया 3,65,000 माइनस 1,09,500 माइनस 60,000, 1,95,500। ये आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है जी, फटाफट कीजिए कॉपी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से पे चलते हैं। हम्म
ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 8। अब सेम इसी के सिमिलर बिल्कुल 9 है। ठीक है जी, सॉल्यूशन भी इसका दे रखा है, आप लोग सेल्फ में करेंगे। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है प्रॉपर्टी की जी? 1,30,000। फेयर रेंटल वैल्यू 110। ठीक है जी, स्टेप 1 कितना है जी? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपल 130, फेयर 110। 130, 110, स्टैंडर्ड रेंट 120। ठीक है जी, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर 130। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ERV आ जाएगा हमारा, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू 1,30,000 और एक्चुअल रेंट ठीक है जी, एक्चुअल रेंट निकालेंगे हम। एनुअल रेंट सबसे पहले, एनुअल रेंट कितना बना जी? एनुअल रेंट हमारा प्रॉपर्टी का कितना? प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ए रेंट 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। तो 11,000 इंटू 12 हो जाता है हमारा 1,32,000, है ना? फिर भी कर लेते हैं, वैसे तो है ही इतना। 11,000 इंटू 12, 1,32,000। ठीक, ठीक है जी। इसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है जी, अनरियलाइज्ड रेंट है, हाँ जी है, कितना? 11,000। ठीक है जी, तो चलिए 11,000 माइनस कर दीजिए, 11,000। तो ये हो गया जी 1,21,000। शगन पड़ गया। क्या GAV शगन में आएगी? इसमें से हम लोग माइनस करेंगे। सॉरी, एक माइनर मिस्टेक कर गए हम, है ना? 130 हमारी क्या आई थी? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर 130, और विच एवर इज लोअर था ना कि हायर, है ना? तो इसलिए ERV हमारी कितनी आ गई? 1,00,000। ओहो, 20,000। ठीक है जी, तो 120 और 121 विच एवर इज हायर हमारी कितनी आ जाएगी? 121 ही आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्या? वैकेंसी। तो क्या वैकेंसी है जी कोई थ्रू आउट द ईयर? नो, कोई वैकेंसी नहीं है, तो सिंपली GAV कितनी आ गई हमारी? 121। ठीक है जी, तो GAV आ गई 121, करेक्ट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,21,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है जी, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 1,30,000, उसका 10% कितना होता है? 13,000 रुपये। ठीक है जी, म्युनिसिपल टैक्सेस हो गए 1,30,000 के 10%।
13,000। NAV 1,21,000 माइनस 13,000, 1,08,000 आ गया। ठीक है जी, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगी जी पहले, 1,08,000 का 30%, 32,400। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000। $1,08,000 माइनस 32,400 माइनस 40,000, तो ये आ गया जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,600। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर आप इंटरेस्ट की कंडीशंस तो देख नहीं रहे, सीधा ही आप क्या करे जा रहे हो सर, यहाँ पर 100% डिडक्शन आप दिए जा रहे हो, है ना। तो डिडक्शन जो है वो 100% क्यों दे रहे हो सर आप, कंडीशन क्यों नहीं देख रहे, यहाँ पर 30,000 की लिमिट नहीं लगनी चाहिए। आपको क्या वैसे पता कि डिडक्शन यहाँ पर कंडीशंस फुलफिल हैं। बच्चों साफ सी बात है, लेट आउट पोर्शन के लिए, लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती, है ना। जितना भी प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, वो फुली अलाउड हो जाएगा, है ना। तो 35,600 आ गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्लियर है। चेक करिए ज़रा फटाफट। ठीक है, ये पहले स्टेप से हम शुरू होते हुए यहाँ पर पहुँचे। पहले आपकी आ गई GAV 1,21, उसके बाद ये आगे का प्रोसेस शुरू हो गया जी। चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी निपट गया। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 11 में। गणेश हैज़ ए प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम लोग, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, फिर आप लोग मुझे विद इन 60 to 90 सेकेंड ये सम करके दिखाइएगा। ठीक है, मैं आपका आंसर वेट करूँगा। तो गणेश के पास प्रॉपर्टी है जिसकी म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू कितनी है, 2,50,000। ठीक है जी, MRV कितनी है, 250, और फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है, 2 लाख। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू कितनी है, 2,10,000। ठीक है जी, और मंथली रेंट, रेंट पर मंथ 20,000। ठीक, और वैकेंसी वही 2 महीने है, अनलाइज रेंट 20,000 रुपये। तो फटाफट पहले तो GAV मुझे बताइए ज़रा, GAV कितनी आ गई। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, बुक की तरफ मत देखिएगा। ठीक है,
तो फटाफट बताइए ज़रा मुझे GAV आपकी कितनी आ गई, मैं वेट कर रहा हूँ। ये स्क्रीन मैंने फुल कर दी है, ठीक है। तो आप फटाफट दनादन बताइए GAV कितनी आ गई। परफेक्ट, सभी का ठीक है जी, बिल्कुल। GAV आपकी कितनी आई है, 1,80,000। ठीक है जी। वो कैसे आई जी, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच इज़ हायर, दैट इज़ 250। 250 को कंपेयर किया 210 के साथ, तो ईयर भी आ गई, ईयर भी आ गई हमारी 2,10,000। और मंथली रेंट कितना है, 20,000। साल का कितना हो गया, 240। साल का कितना हो गया, 240। इसमें से माइनस किया हमने अनलाइज रेंट। अनलाइज रेंट कितना है हमारा, अनलाइज रेंट है 20,000। तो 240 में से 20,000 लेस किया तो ये बना 220। तो 220 को हमने कंपेयर किया 210 के साथ, विच एवर इज हायर, 220 आ गया। ठीक है। इसमें से माइनस किया वैकेंसी। वैकेंसी कितने महीने की थी, वैकेंसी थी हमारी 2 महीने की, फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च, एक महीने का रेंट कितना है, 20,000। 2 महीने का कितना हो गया, 40,000। ठीक है जी। तो GAV आ गई सभी की 180 आ गई, 180। ठीक है जी। ठीक, GAV आ गई 180। अगला क्वेश्चन भी फटाफट कर दीजिए। ठीक है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताइए जरा कितना आ गया, चेक करके जल्दी जल्दी। पॉइंट कौन कौन से हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस 8% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 8% होता है 20,000 रुपये, है ना। 250 मल्टीप्लाई बाई 8%, 20,000। ठीक है जी। तो GAV हमारा कितना था, बिल्कुल ठीक है जी, 47,000। चलिए चेक करते हैं, 47,000 ही है। GAV था हमारा 180, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स लेस किया 20,000। NAV आ गई 160। NAV आ गई 160। उसमें से माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,12,000 हो गया। माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65,000। तो ये आ गया जी 47,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 47,000 आ गई, परफेक्ट। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं, लीजिए, डन। ठीक, अब आ जाइए, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाइए 12 पे। हाँ, ये है हमारा, हाँ, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पहले हम दूसरे वाले निपटा देते हैं अब। ये भी नहीं है।
ये भी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला है हमारा। अब पहले हम लोग करते हैं सबसे बड़ी बात, जो कंडीशंस हैं हमारी अनरियलाइज्ड रेंट की। जो कंडीशंस हैं वो क्या है, कब अनरियलाइज्ड रेंट जो है आपको क्लेम एज डिडक्शन हो जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो कब हम लोग क्लेम एज डिडक्शन कर सकते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट मैंने आपको बताया क्या होता है कि किराया ड्यू तो हो गया बट रिसीव्ड नहीं हुआ, है ना। लेने वाला तो बन गया रेंट, बट रेंट रिसीव नहीं हुआ हमारे को, उसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड। जो रियलाइज्ड हो गया मतलब आ गया, रिसीव हो गया, वो रियलाइज्ड। जो नहीं रिसीव हुआ वो अनरियलाइज्ड। ठीक है। अब ये कब हमें एज डिडक्शन अलाउड होगा, जब इसकी जो कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल कर लेते हैं। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, टेनेंसी बोनाफाइड है। ठीक है जी, बोनाफाइड टेनेंसी है। दूसरा, जो किराएदार है वो प्रॉपर्टी को वेकेट कर चुका है, खाली कर चुका है। ठीक है जी, जो किराएदार है वो ऑनर को, ऑनर का जो बिल्डिंग है, वो मकान है, कमरा है, जो भी है, खाली कर चुका है। नंबर दो। नंबर तीन, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक मकान, अब सपोज कीजिए अगर आपने मेरे कोई पैसे बैड किए हैं, ठीक है, आपने मेरे पैसे मारे हैं, तो मैं आप ही के साथ दोबारा ट्रांजैक्शन क्यों करूंगा उसी समय के दौरान, है ना। अगर बैंक का, अगर हम या किसी भी पर्सन का मान लीजिए, है ना, हम पैसा मारते हैं, तो वो पर्सन साइमल्टेनियसली वो सेकंड एंड में वो क्यों मेरे साथ ट्रांजैक्शन करना करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो कहते हैं ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही, इसका मतलब आप हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो। मैंने एक तो आपके एक मकान का किराया दिया नहीं, एक तरफ आप दिखा रहे हो कि भाई इस मकान में संदीप सर रह कर गए हैं या फिर कोचिंग चला के गए हैं, यहाँ पे 2 महीने का किराया नहीं दे के गए हमारे को। ठीक है। अब अपने आप ही ने क्या किया, अपना कोई दूसरा प्रॉपर्टी मेरे को लेट आउट कर दिया, मेरे को ही लेट आउट कर दिया। कहते हैं, ये क्या बात है यार, है ना। ये कोई बनी नहीं बात है ना, मजे वाली, हजम होने वाली बात। तो आपने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी अगले को लेट आउट कर दी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कहते होना चाहिए, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम डिडक्शन नहीं देंगे आपको अनलाइज रेंट की। ठीक। चौथी कंडीशन क्या है, तो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, मतलब टेनेंट नहीं एक्चुअली में ऑनर, डिफॉल्टिंग टेनेंट के अगेंस्ट जो नेसेसरी स्टेप्स थे वो ले लिए गए हैं, किसके द्वारा, ऑनर द्वारा। ठीक है जी। किस लिए, पैसा रिकवर करने के लिए, पैसा रिकवर करने के लिए। दूसरा, टू वकेट द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। जो भी नेसेसरी स्टेप्स थे मकान को खाली करवाने के लिए वो क्या कर दिए गए हैं, उठा लिए गए हैं। प्लस पैसा रिकवर करने के लिए भी जो भी साम दाम दंड भेद जो हो सकता था, ठीक है, कोशिश जो थी लीगल, ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन वे में, सब तरीके से कोशिश कर ली है कि पैसा नहीं रियलाइज हुआ। ठीक है जी। अगर ये पांचों शर्तें पूरी हो जाती हैं, टेनेंसी बोनाफाइड है। दूसरी, डिफॉल्टिंग टेनेंट ने मकान खाली कर दिया है। तीसरा, एनी अदर प्रॉपर्टी में ऑक्यूपेशन में नहीं है। चौथा, जो ओनर है उसने नेसेसरी स्टेप ले लिए हैं मकान को खाली करने के लिए। ठीक है। तो और नेसेसरी स्टेप ले लिए हैं पाँचवें नंबर पे पैसे को रिकवर करने के लिए। जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी, कंडीशन फुलफिल हैं, तो फिर क्या होगा, आपको जो अनरियलाइज रेंट है उसकी डिडक्शन क्लेम हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है जी। ये हमारा अनरियलाइज्ड रेंट की कंडीशंस थी। अब इसके बाद हमारा जो एक टॉपिक बचता है प्रैक्टिकल, ये एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी हमने करने रहते हैं। ठीक है। अभी तक कुल मिला के मोटे मोटे 2 टॉपिक अपने प्रैक्टिकल रहते हैं।
एक, अगर दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी, सॉरी, दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड करता है, अगर कोई इंडिविजुअल दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई करता है, तो फिर उस केस में उस टाइप का क्वेश्चन हमें करना है। एक तो एक को ओनर वाला क्वेश्चन करना है, टाइप का क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद एरियर एंड अनलाइज रेंट का एक सेक्शन 25A करना है, ठीक है, मेन जो अभी रहता है पेंडिंग। अभी नेक्स्ट सेक्शन में और प्रैक्टिकल करेंगे, साथ में जो रिमेनिंग बचेगा वो भी हम कंप्लीट कर देंगे।